क्लासेस में आपको वंस अगेन वेलकम करते हैं। और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है कि जितना जल्द हो सके फिज़िकल क्लासेस दोबारा शुरू हो जाए, तो इसमें इंशाल्लाह फिर डिटेल से हम फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ेंगे। अभी जब तक ये लॉकडाउन सिस्टम है तब तक इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में हम सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री कोर्स, इस तरह फिजिक्स का, ये बायोलॉजी का कैरी करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13. It's about S and P block elements. ठीक है, ये जो आपका चैप्टर 13 और चैप्टर 14 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी यू नो कि इसमें आप स्टडी करते हो you study the chemical substances other than hydrocarbons and their derivatives, यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस है उनकी स्टडी को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट ले सकते हैं कि आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो मेन पॉइंट्स है, नोटेबल पॉइंट्स, वो आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। लाइक लेट्स स्टार्ट विद अर्राज़ी क्लासिफिकेशन। This classification divided elements into metals and non-metals based on their properties. इसी तरह आप जा सकते हो towards the Dobrynin's classification, and this was based on a law which is called law of triads. So if this classification was based on atomic mass of the elements, and he classified elements into triads. Triads is a group of 3 elements, यानी कि अगर मैं एलिमेंट A, एलिमेंट B और एलिमेंट C एक ग्रुप बनाऊं इन 3 एलिमेंट्स का, तो इस तरह का ग्रुप बना लिया इसने और इस ग्रुप का नाम रख दिया ट्राइएड्स। और इस बुनियाद पे इसने कई ट्राइएड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। और एक ग्रुप में इन 3 एलिमेंट रखने का लॉजिक जो है, वो लॉजिक क्या है? दैट इज द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो लॉ ऑफ ट्राइएड्स के मुताबिक अगर आप किसी ट्राइएड का जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज लो, तो ये एवरेज मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर या अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं एक ट्राइएड उठाऊं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आसान है, और इनके एटॉमिक मासेस नोट करूं तो 35.5 AU, 79.9 AU और 126.9 AU। तो लॉ ऑफ ट्राइएड के मुताबिक अगर आप क्या लो, एवरेज ऑफ atomic masses of chlorine and iodine, and first and last element of a triad, इनके atomic masses का अगर आप एवरेज लेंगे
तब जो आंसर आएगा वो मिडल एलिमेंट की एटॉमिक मास इसकी या एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर होगा। इस बात को आप कहते हो लैप्ट्राइड्स। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन में आता है तो वो है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन एंड लैप्ट्राइड्स, लॉफ octaves. This classification was based on atomic mass of the elements, और इसने elements को arrange किया था। उस वक्त जो भी elements discovered थे उनको arrange किया था and so on, arrange किया था किस तरतीब से, in the increasing order of their atomic masses, यानी atomic masses के increasing order में elements को arrange कर दिया और फिर इन elements के physical और chemical properties note करता रहा। So while doing so, उसको पता चला कि जब आप elements को increasing order of एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो तब हर फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है दैट विल बी रिपीटेड बाय एवरी 8 एलिमेंट, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो फिर ये आठवां है बी के लिए, ये आठवां है सी के लिए एंड सो ऑन। तो इस बुनियाद पे उसने अपना टेबल कंस्ट्रक्ट किया और उसको ये इंफॉर्मेशन मिला कि एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो तब क्या होता है, फिर होता ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट विल बी रिपीटेड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट। लाइक इसके लिए ए के लिए ये 8 एलिमेंट है, बी के लिए ये 8 एलिमेंट है, सी के लिए ये 8 है, इस तरह। तो एंड सो ऑन, ठीक है। इस बुनियाद पे जो है उसने अपना क्लासिफिकेशन डेवलप किया और इस टेबल को आप कहते हो न्यूलैंड्स टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और इसने जो लॉ दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट किए जाते हैं by every 8 element, यानी properties of first element repeated by every 8 element when arranged in increasing order of their atomic masses. This statement is what we call the law of octaves. न्यूलैंड्स के बाद जो नेक्स्ट आपके पास मेन प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन आ रहा है तो दैट इज the next one is that is what we call Mendeleev's classification, जिसको आप कहते हो ओल्ड पीरियाडिक लॉ, old periodic table and the Mendeleev periodic law। और इसको आप अदर वर्ड्स में आप इसको ओल्ड पीरियाडिक लॉ भी कहते हैं, द ओल्ड पीरियाडिक लॉ एंड ओल्ड पीरियाडिक टेबल। According to this classification, you may call this one
it was again based on atomic mass of elements. Once again atomic mass की बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन की गई थी और इसने once again वही किया था जो न्यूलैंड्स में क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ लिया कि उस वक्त जो भी एलिमेंट्स मालूम थे उन सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया किस तरतीब से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया तो उसके बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नोट किए गए और ऐसा करते वक्त उसको मालूम हुआ कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं then properties of elements are repeated after a regular interval and the repetition of properties after regular interval इसको कहते हैं periodic repetition. तो मेंडलीफ ने फर्स्ट टाइम ये लफ्ज पीरियाडिक इस्तेमाल किया तो उसने इस क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई किया बाय मेंडलीफ पीरियाडिक लॉ या ओल्ड पीरियाडिक लॉ और ये कहता है कि द फिजिकल and chemical properties of elements are periodic function. Periodic function का मतलब है यानी these properties repeat periodically after regular interval. लेकिन ऐसा कब होगा जब आप elements को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बुनियाद पे अरेंज करेंगे तब जाके जो है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे पीरियडिकली यानी आफ्टर अ कांस्टेंट इंटरवल और इसके बाद मेंडलीफ ने अपना जो टेबल कंस्ट्रक्ट किया तो फर्स्ट टाइम उसने एक लफ्ज पीरियडिक इंट्रोड्यूस किया और अब इस टेबल को पीरियडिक टेबल कहा जाता है तो पीरियडिक का मतलब है repetition of properties of elements occurring after a regular interval, constant interval. तो इस बुनियाद पे मेंडलीफ ने जो पीरियडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें फर्स्ट टाइम उसने एक और आइडिया डेवलप किया द आइडिया ऑफ ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ पीरियड्स और उसने अपने टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स डेवलप किए और अपने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसने एक और यूनिक इसमें फैक्टर डेवलप किया था कि उस वक्त बास एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे लाइक लेट्स से एलिमेंट के ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं था तो एलिमेंट के लिए उसने जगह छोड़ दी एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया और एल को यहाँ रख दिया क्योंकि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के साथ मैच करती हैं इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ इस एलिमेंट की मैचिंग वाले कोई एलिमेंट इसको नहीं मिला तो उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए और उन एलिमेंट के पहले से प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन भी की कि नियर और लेटर फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे यहाँ आएंगे और इनकी यही प्रॉपर्टीज होंगे इस बुनियाद पे इस टेबल को नाम दिया जाता है ओल्ड पीरियडिक टेबल या मेंडलीफ पीरियडिक टेबल और इसने फर्स्ट टाइम क्या डेवलप किया द आइडिया ऑफ ग्रुप्स एंड द आइडिया ऑफ पीरियड्स ये आपके पास ग्रुप आ रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं ये पीरियड्स आ रहे हैं और मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे थे 8 और इसका जो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जो एलिमेंट्स रखे गए थे ये रेगुलर एलिमेंट्स थे यानी इनमें पीरियडिसिटी थी लेकिन ग्रुप 8 जो इसका था ये जो ग्रुप 8 है ये उसने एक आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप में मेंडलीफ उन एलिमेंट को ग्रुप 8 में रखता था जिनकी प्रॉपर्टीज बाकी किसी और ग्रुप के साथ मैचिंग नहीं रखती थी यानी कि आप कह सकते हैं कि अनफिट एलिमेंट्स को इसमें रखा जाता था यही वजह है कि मॉडर्न पीरियड टेबल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद मेंडलीफ का जो ग्रुप 8 था इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स मिल गए क्योंकि यहाँ पर इसने वैरायटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रखे थे
जो एलिमेंट इन बाकी 7 ग्रुप में मैच नहीं कर रहे थे या उनका पोजीशन नहीं बन रहा था, तो वो सारे एलिमेंट उसने थ्रो कर दिए थे इनटू द व्हाट टू से ग्रुप 8। ये मेंडलीफ और या ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीफ या ओल्ड पीरियोडिक लॉ का थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन। इसके बाद आपके पास आ रहा है आप कह सकते हो कि मॉडर्न या कह सकते हो कि मोस्टली क्लासिफिकेशन, जिसको आप कहते हो मॉडर्न, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मोस्टली पीरियोडिक लॉ, या आप इसको कहते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आप इसको कहते हैं। आप फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि मोस्ले ने 1913 में कैथोड रेस पर काम करते हुए एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। तो उसने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद उसको एक्सरे के एटॉमिक मास के वेरिएशन के साथ जो एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को उसने ऑब्जर्व किया, उससे मोस्ले ने कंक्लूड किया कि एलिमेंट की जो पीरियोडिसिटी है या एलिमेंट की जो मेन कैरेक्टर्स है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को उसने क्या नाम दिया, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद इसने मेंडलीफ वाली क्लासिफिकेशन में कोई खास चेंज नहीं किया, बस सिर्फ एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, और फिर मेंडलीफ में पाए जाने वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे तकरीबन सॉल्व हुए। तो इसमें आप कह सकते हो कि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बजाय इसमें आ गया एटॉमिक नंबर, और फिर उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया in the increasing order of like this one and so on, in the increasing order of their atomic number, atomic mass के बजाय क्या atomic number के increasing order में elements को arrange कर दिया। और फिर जब उसने element की properties note कर दिए तो once again it was seen कि the properties of elements are repeated periodically। तो इसकी क्लासिफिकेशन में जो है वो सारे प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे उनमें से मैक्सिमम ऑटोमेटिकली सॉल्व हुए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मॉडर्न पीरियड टेबल कंस्ट्रक्ट किया, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप कह सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन are the periodic function of their atomic mass के बजाय यहाँ हमने लिखना है atomic number, बस इतना सा फर्क है ओल्ड और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। इसके बाद मेंडलीफ ने जो प्रॉब्लम किए हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में, उन प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला गया, तो जल्दी से उसका ओवरव्यू देते हैं। लाइक आप कह सकते हो disadvantages of Mendeleev classification and advantages of modern या मोज़ले क्लासिफिकेशन। मेंडलीफ क्लासिफिकेशन में जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे उनका मॉडर्न पीरियड टेबल ने क्या सलूशन इसमें है, आपको कैसे उसको ओवरकम किया। तो इसमें आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मेंडलीफ क्लासिफिकेशन में, मेंडलीफ जो क्लासिफिकेशन है इस क्लासिफिकेशन में increasing order of atomic masses was reversed in some cases. So Mendeleev classification के मुताबिक एक जो नेगेटिव पॉइंट इसमें था कि increasing order of atomic masses was reversed in
सम केसेस, बास केसेस में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो रिवर्स हो रहा था। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन, मॉडर्न में अगर हम देखें ना, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह नियॉन, आर्गन एंड प्रोटॉन एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें तो पोटाशियम कम्स आफ्टर आर्गन, पोटाशियम आर्गन के बाद आ रहा है, यानी आर्गन 8 एलिमेंट है तो फिर इसके बाद पोटाशियम पड़ा है, तो आर्गन पहले आ रहे, पोटाशियम बाद में आ रहा है। लेकिन अगर आप एटॉमिक मासेस देखें तो इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट कितना है 40, 39.9, तो यू कैन टेक इट 40, और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, दैट इज 39। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो रहा है, यानी पोटेशियम यहाँ आना चाहिए, आर्गन यहाँ आना चाहिए। ये कुछ एलिमेंट में ये प्रॉब्लम पाया जाता था। मॉडर्न पीरियड टेबल पर ये क्लासिफिकेशन ठीक आ रहा है, क्योंकि आर्गन यहाँ फिट आता है, पोटेशियम यहाँ, क्योंकि अगर आप इसके एटॉमिक नंबर देखें तो दैट इज 18, इसके एटॉमिक नंबर देखें तो दैट इज 19, तो 18 पहले आ रहा है, 19 बाद में। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम कई पेयर्स में बन रहा था एटॉमिक नंबर के क्लासिफिकेशन की वजह से, ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस तरह दूसरा यानी मेंडलीव का नेगेटिव पॉइंट और मॉडर्न में उसका सलूशन क्या है, तो दूसरा ये है कि मेंडलीव ने क्या किया था, हेड प्लेस्ड द representative elements, representative or normal elements and transition elements in same groups, ठीक है, यानी उसने representative elements यानी normal element और transition का वो तमीज नहीं किया था, उसने एक ही ग्रुप में उसको उनको रख दिए थे। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मेंडलीव का ग्रुप 1 लूं, उस वक्त ये सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन अगर आज तक मेंडलीव टेबल चलता तो उसके ग्रुप 1 में ये सारे एलिमेंट आते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरह के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ग्रुप तक ये प्रॉब्लम था मेंडलीव में कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। मॉडर्न पीरियड टेबल ने इसका सिंपल क्या सलूशन निकाला कि मेंडलीव के हर ग्रुप को डिवाइड किया दो सब ग्रुप्स में। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट की सब ग्रुप्स बना लिए, यानी मेंडलीव के हर ग्रुप को दो सब ग्रुपों में उसने डिवाइड कर दिया, और क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को नाम दिया सब ग्रुप ए और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नाम दिया सब ग्रुप बी। यानी जो एलिमेंट मेंडलीव के जिस ग्रुप में पड़े थे वो आज भी उसी ग्रुप में पड़े हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ग्रुप के बजाय सब ग्रुप आ गया। तो सब ग्रुप ए और बी जो लिखे हैं ये सब ग्रुप का कंसेप्ट है, और ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जबकि बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इस बुनियाद पे मेंडलीव के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ये 7 मेंडलीव के जो 7 ग्रुप हैं इन सबको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा, मैंने कह दिया कि मेंडलीव का जो ग्रुप 8 है इट वाज जस्ट लाइक अ स्टोर रूम, इसमें वो एलिमेंट रखे जाते थे जिनका कहीं और प्लेसमेंट नहीं बन रहा था। तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने जब इस ग्रुप की तरफ ऑब्जर्वेशन दिया तो इसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट थे, आयरन फैमिली थी, कोबाल्ट फैमिली और निकल फैमिली। तो मॉडर्न पीरियड टेबल ने क्या किया, इस ग्रुप 8 मेंडलीव वाले ग्रुप 8 को कितने सब ग्रुपों में डिवाइड किया, 3, क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट थे, और इंटरेस्टिंगली वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में मेंडलीव का जो ग्रुप 8 था उसको 3 सब ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, और वो चूंकि सारे
ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, इसलिए इन तीनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है द सब ग्रुप्स 8B। बी मतलब ट्रांजिशन। तो उसका जो ग्रुप 8 था, ग्रुप 8 आपको मॉडर्न पीरियड टेबल में कुछ इस तरह नजर आएगा, लाइक दिस, आयरन फैमिली, कोबाल्ट, निकल फैमिली। ठीक है, इस टाइप का आपको इसमें क्लासिफिकेशन में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी। तो अगर आप गौर करें तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन में कितने ग्रुप्स थे? 8। अब मॉडर्न पीरियड टेबल में वही 8 ग्रुप्स हैं, लेकिन मॉडर्न ने उन 8 ग्रुप को सब ग्रुपों में डिवाइड किया है। और कितने सब ग्रुपों में डिवाइड किया है? तो आप देखें ये 7 तक, तो 14 सब ग्रुप तो यहाँ से बन गए, और ग्रुप 8 से कितने सब ग्रुप बनाए गए? 3। तो 14 और 3 कितने हो गए? 17। और एक एक्स्ट्रा सब ग्रुप मॉडर्न पीरियड टेबल ने इसमें इंट्रोड्यूस किया, नोबल गैसेस का। तो इस तरह टोटल सब ग्रुप मॉडर्न में कितने बन रहे हैं? 18। ठीक है, तो एक मॉडर्न टेबल ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सब ग्रुप 8A, और सब ग्रुप 8A में किसको रख दिया? नोबल, द नोबल गैसेस। मेंडलीव में ये कंसेप्ट भी नहीं था, ये कंसेप्ट भी एक सब ग्रुप इसने डेवलप किया, मोज़ले ने, या मॉडर्न टेबल ने इसमें डेवलप किया गया। तो ये मेंडलीव के 2 ड्रॉबैक्स और मॉडर्न में उनका सोल्यूशन। अब थर्ड की तरफ अगर आप मूव करें तो द थर्ड वन इज ओके। सो द नेक्स्ट वन, अगला इसमें थर्ड ड्रॉबैक क्या मेंडलीव में पाया जाता था, मॉडर्न ने उसमें क्या सोल्यूशन दिया? तो ये है कि नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप जो है दे आर डिस्कवर्ड इन 1913, और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन तो 1869 में था। तो इसलिए चूंकि उस वक्त आइसोटोप्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए मेंडलीव ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप फिर ये सोचा गया कि अगर मेंडलीव टेबल चलता तो फिर तो एक एलिमेंट में, फर्ज करें हाइड्रोजन में, आप देखो 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए फिर आपको 3 पोजीशन देने थे। इस तरह जिस एलिमेंट में जितने आइसोटोप होंगे उनको आप इतनी पोजीशन देंगे, क्योंकि आइसोटोप के एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखना होगा मेंडलीव के मुताबिक। और मॉडर्न पीरियड टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसलिए मॉडर्न पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर के सिमिलर होने की वजह से आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट की पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मॉडर्न या मोज़ले क्लासिफिकेशन, because isotopes of an element have same atomic number, इसलिए उनको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अगला ड्रॉबैक क्या था? नो आइडिया ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव ने हाइड्रोजन की पोजीशन का कोई आइडिया नहीं दिया था। मॉडर्न पीरियड टेबल ने हाइड्रोजन के पोजीशन को डिस्कस किया और इसको एक खास पोजीशन दिया है, क्योंकि ये एक अलग मसला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर एमसीक्यूज में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला ये ज्यादा पूछा जाता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक has placed hydrogen on top of the periodic table। मॉडर्न ने इसको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल टॉप पे
का मेंबर है। ये आप नोट करें कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक हाइड्रोजन जो है उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से नहीं है, अलबत्ता फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। और आप कह सकते हो कि नोट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप। आप ये मत समझे कि ये ग्रुप 1 का मेंबर है, ये ग्रुप 1 के टॉप पे रखा गया है, इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ग्रुप 1 तो मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन इज मेंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड है लेकिन इसका ग्रुप नहीं है। और नेक्स्ट इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन हैज सम सिमिलरिटीज, some, not all, some similarities in properties with elements of group 1A, 4A and 7A। हाइड्रोजन के कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मैच करती है, बास प्रॉपर्टीज ग्रुप 4 के साथ मैच करती है, जबकि बास प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप 7 के साथ मैचिंग करती है। इसलिए thus hydrogen can be placed on top of group 1A, group 4A और group 7A। ये अक्सर MCQ आ जाता है कि हाइड्रोजन को किस ग्रुप के टॉप पे प्लेस किया जा सकता है, तो इन तीनों के टॉप पे, लेकिन इनमें से किसी का मेंबर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइक हाइड्रोजन इज मेंबर ऑफ लाइक दिस, मैं कह दूं कि ग्रुप 1A एंड 4A या ग्रुप 1A एंड 7A, या कह दूं कि ग्रुप 1A 4A एंड 7A या नन, तो आंसर ये है क्योंकि किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। आप अलबत्ता आप इनके टॉप पे रख सकते हो। लाइक ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ डैश ग्रुप, तो ऑप्शन ए 1A, इस तरह ऑप्शन बी 4A, ऑप्शन सी 7A, ऑप्शन डी ऑल। तो इनके किसी की टॉप पे भी आप रख सकते हैं, इनके अलावा आप नहीं रखोगे। पीरियड टेबल में आप देखो ज्यादातर ग्रुप 1 के टॉप पे रखा जाता है क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का और हाइड्रोजन का सेम है, अदरवाइज 4 या 7 के ऊपर भी इसको रखा जा सकता है। And the last one is the last problem, that is Mendeleev के टेबल में no idea of lanthanides and actinides, lanthanides और actinides का कोई कंसेप्ट नहीं था। लैंथेनाइड्स को आप कहते हो 4F सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में आता है। और एक्टिनाइड को आप कहते हो द 5F सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में आता है, इसलिए 5F सीरीज 4। और अदर वर्ड्स में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप जनरली आप इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और मॉडर्न पीरियड टेबल ने लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स का कंसेप्ट और पोजीशन दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल introduced concept of lanthanide
solution as well. तो ये मेंडलीव का प्रॉब्लम और मॉडल में इसका सॉल्यूशन. लेंथेनाइड्स कौन है? तो लेंथेनाइड्स आर एलिमेंट्स स्टार्टिंग आफ्टर लेंथेनम. लाइक ये आपके पास ग्रुप 3b है और ये आपके पास ग्रुप 4b है. तो ग्रुप 3b में अगर आप यहाँ देखो लेंथेनम है, फिर यहाँ पर है एक्टिनियम. तो लेंथेनम और इसके बाद आता है हॉफनियम. यहाँ पर आता है कोनिफॉइडियम, आर्टिफिशियल एलिमेंट है. बास टेबलों में इसको कुछ और भी नाम दिया है. ठीक है. तो इसका एटॉमिक नंबर जो है लेंथेनाइट का एटॉमिक नंबर आता है 57, जबकि हॉफनियम का आता है 72. तो 57 और 72 के दरमियान जो 14 एटॉमिक नंबर है वो यहाँ इसी पीरियड में है. ये 6 पीरियड है. दिस इज 6 पीरियड. दिस वन इज 7 पीरियड. लेकिन यहाँ पर हम इनको नहीं रख सकते क्योंकि इन 14 एलिमेंट्स का किसी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता. इसलिए मॉडल पीरियड टेबल में इन 14 एलिमेंट्स को निकालकर टेबल के नीचे हाइड्रोजन को टॉप पे, इसको बॉटम में बिलो द टेबल रखा है और इनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स का या 4f सीरीज का. यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनमें सीरियम से स्टार्ट होते हैं ल्यूटेरियम तक. एटॉमिक नंबर इसका आ रहा है 58, 71. आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा इसका 4f1. इस तरह इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा 4f14. इस सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स हैं इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आता है, इसलिए 4f सीरीज कहते हैं. और एट द सेम टाइम या एक्टिनियम के एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 89 और इसका 104. वंस अगेन आप 89 104 के दरमियान देखो तो 14 एलिमेंट्स जो है वो 14 एटॉमिक नंबर गायब है. तो वो 14 एटॉमिक एलिमेंट जो है वो यहाँ इस 7 पीरियड के मेंबर हैं, लेकिन किसी ग्रुप में उनका फिटिंग नहीं होता, इसलिए उनको भी पीरियड टेबल के से निकाल के उसके नीचे, ठीक है, बॉटम पे रख दिया गया और उनको नाम दिया गया क्या? एक्टिनाइड्स. यानी एलिमेंट स्टार्टिंग आफ्टर लेंथेनम लेंथेनाइड, एलिमेंट स्टार्टिंग आफ्टर एक्टिनियम एक्टिनाइड्स. और फिर यहाँ पर जो है स्टार्टेड विद थोरियम और 90 और एंडेड विद लॉरेंसियम. दिस इज 103. तो अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा 5f में और अगर इस तरह जाते रहो इसका 5f में. तो इस सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में, इसलिए इनको 5f सीरीज कहते हैं. और बाकी लेंथेनाइड्स को आप 4f सीरीज भी कहते हो. तो ये कंसेप्ट दिया मॉडल पीरियड टेबल ने. यानी आप कह सकते हो कि मॉडल पीरियड टेबल के मुताबिक जो है 29 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 29 ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनका ग्रुप के साथ कोई वास्ता नहीं है. यानी वो सिर्फ पीरियड के मेंबर है, किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है. ये है ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ब्रीफ हिस्ट्री थी. अब इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी.